डोनाल्ड ट्रंप को लेके एक उम्मीद थी पीटीआई के कुछ कॉरिडोर्स में, ये आके एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इमरान खान साहब को बाजियाब करेंगे जेल से। लेकिन इसके बरक्स हुआ कि उन्होंने हाजिर सर्विस प्रेसिडेंट मडूरो को वेनेजुएला से अपने घर से बाजियाब नहीं बल्कि अगवा कर लिया अपने एरियल हमले, बम्बार्डमेंट और 2-3 महीने की पोस्चरिंग के बाद ही, और एक बड़ा क्विक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया। वेनेजुएला का कू एक सीरीज ऑफ कूज और रिजीम चेंज वॉर्स का मेरे ख्याल में फाइनल नेल इन द कॉफिन है, जो इसराइल की और ग्रेटर पैक्स जुडे का जो एक स्प्रेड बन रहा है, पैक्स अमेरिकाना, पहले पैक्स ब्रिटानिका था, उसके बाद पैक्स अमेरिकाना का जो शिफ्ट आया, अब इसराइल को सेंटर ऑफ पावर बनाने की कोशिश है। और अमेरिकन एम्पायर की जो सेकंड कमिंग है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एज द इजराइल अमेरिकन नेक्सस, उसकी ये फाइनल वो आप कह लें पीढ़ी है जो चढ़ी जा रही है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर सारी जो कोट एंड कोट मल्टीपोलर रिजीम्स थी, बाथिस्ट अरब नेशनलिस्ट रिजीम्स, इजिप्ट की, इराक की, लिबिया, नॉर्थ अफ्रीका में आपने देख ली, उन सारों की रिजीम चेंज पिछले 40-50 सालों के अंदर सक्सेसफुली, चाहे जंग के जरिए, चाहे कू के जरिए, चाहे पॉपुलर एजिटेशन के जरिए, चाहे मर्सनरी या दहशतगर्द तंजीमों के जरिए, वो कामयाबी से हो चुकी है। तो अब लैटिन अमेरिका की बारी थी। लैटिन अमेरिका में जनरली इसराइल और अमेरिका एलाइज बैठे हुए हैं, चाहे मेक्सिको में उनकी यहूदी प्रेसिडेंट खातून हो, चाहे अलेक्जेंडर मिले साहब हो अर्जेंटीना के जो लिटरली कजन है मिलेकॉस्की साहब नेतन्याहू के, और बुकेले साहब हो एल सल्वाडोर के जो प्रैक्टिकली एक प्रिजन कॉलोनी चला रहे हैं अमेरिका के लिए, जो गुआंतानामो बे की याद को भुला देती है, इतनी खतरनाक प्रिजन कॉलोनी है। तब उसके अंदर वेनेजुएला की ही बाकी रह गया था, जो अभी भी चाइना रूस के साथ कम्युनिकेट करता था, ग्लोबल साउथ की बात करता था, एंटी अमेरिकन इंपीरियलिस्ट पोस्चरिंग करता था, प्रो पैलेस्टाइन पोस्चरिंग करता था और एंटी जायनिस्ट आइडेंटिटी मेंटेन करता था। तो मडूरो साहब का भी जो है वो पत्ता काट दिया गया।